इसलिए आप देखिए जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये सब कुछ, सारी प्रकृति जो है अपने आप ही आ गई और चलायमान है, ये मतलब तुक्कापंथी की हद है एक्चुअली। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे बिग बैंग थ्योरी जो है कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो लोग जानते हैं बिग बैंग के बारे में कि धमाके से सारी सृष्टि शुरू हुई, पहले हिग्स बोसोन नाम का छोटा सा पार्टिकल था जिसकी इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। पहली बात तो इसको वहाँ रखा किसने, इसकी सुतली में आग किसने लगाई, इसके लिए RDX सप्लाई किसने किया, कौन, तुम्हारे पिताजी ने किया, किसने किया भाई, कुछ नहीं पता। अगर सृष्टि विस्फोट से बनती, इसका कोई नियंत्रक नहीं होता, इसको कोई संभालने वाला नहीं होता, तो कई चीजें कैसे आई उसके बारे में बिग बैंग कैन नॉट एक्सप्लेन। जैसे काल कैसे आया, टाइम बम फूट के नहीं आ सकता, राइट। मन कैसे आया, बुद्धि कैसे आई, अहंकार कैसे आया, इंद्रियां कैसे आई। आप देखिए इंद्रियों में, इंद्रियां जितनी इंद्रियां हैं उतने ही इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श है तो स्पर्श करने वाली वस्तु भी है, अगर दृष्टि है तो देखने वाली वस्तुएं भी हैं, अगर कान है तो सुनने वाले साउंड भी है। मिसमैच नहीं है कहीं कि कोई इंद्रिय है लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई यहाँ इंद्रिय नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है। जितनी इंद्रियां हैं उतने इंद्रिय विषय भी हैं। ये कैसे है, अद्भुत प्रकृति भगवान की अद्भुत है। अगर हम अपने शरीर को ही देखें, ये सेम मैदान है लेकिन बाल यहाँ उगते हैं, यहाँ नहीं उग रहे, तो ये सिर्फ यहीं पे उगते हैं, जो कि थोड़े से आगे पीछे उगते हैं, फिर वो थ्रेडिंग करा करके उसको बराबर कराते हैं, बात और है, लेकिन मोटा मोटा तो लेकिन यहीं पे उगते हैं, जबकि मैदान सेम है, सेम मैदान है। ऐसा नहीं कि भाई सब जगह बराबर ही है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आप रसगुल्ले को यहाँ चटाओ, रसगुल्ला पता नहीं लगता है, यहाँ रखो तो यानी यहाँ कुछ और, अल्टीमेट, वेरी नाइस। और हर चीज को एब्जॉर्ब करने का प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है। स्टार्च कैसे सिंप्लीफाई होगा सर, उसके लिए सलाइवरी अमाइलेज दिया भगवान ने, और स्त्री पुरुषों दोनों में बराबर दिया। ऐसे नहीं कि किसी के मुंह में अमृत दिया है, किसी के मुंह में अमृत नहीं दिया, दोनों में सेम है। सलाइवरी अमाइलेज, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, सेम। लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाना, न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना, कब्ज है तो परसों निकलना, नहीं है तो आज ही निकलना। क्या बात है भाई, अद्भुत, क्या मतलब सिस्टम, अद्भुत। अगर कोई शरीर को ही जान लेना, उसको भगवान में विश्वास आ जाए भाई, प्रकृति भगवान के अनुकूल चलती है। एक डॉक्टर वैसे नास्तिक था, ही वॉज डूइंग हिज MBBS करते करते उसका भगवान में विश्वास आ गया था, भाई भगवान है। इतना सिस्टमैटिक शरीर, अद्भुत अद्भुत है ये, किस तरह से बॉडी चलती है, अल्टीमेट एग्जाम्पल है। उसका विश्वास आ गया जस्ट बाय स्टडिंग द बॉडी। आज भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं वो, अरे ऐसा होता है, अरे वैसा, अरे ये भी होता है, वो ये भी होता है। सो इन ए वे देखा जाए, ये शरीर अपने आप में ब्रह्मांड है वो। तो इससे अगर कोई प्रकृति को देख ले, उसका विश्वास हो जाएगा उसको कि भाई भगवान है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कोई व्यक्ति ब्लेड ऑफ ग्रास को देख ले, अगर सिर्फ ब्लेड ऑफ ग्रास को स्टडी कर ले, उसको भगवान में विश्वास आ जाएगा। इतना सुंदर संरचना कि एक घास का तिनका क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य की रोशनी देख के, थोड़ा पानी लेकर के, खाना बना करके, हजम करके जी भी रहा है और मुंह से निकाल रहा है ऑक्सीजन जिसको हम ले रहे हैं। वाह, क्या सिस्टम है, क्या प्रकृति है। तो भगवान ने, प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कोई सिर्फ प्रकृति में सिर्फ घास के तिनके को स्टडी कर ले, उसका भगवान में विश्वास आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो प्रकृति जो है बड़ी नियोजित तरीके से चल रही है। हालांकि बीच में साइंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं वो फला मीटियोइड आ रहा है और फिर होता है वो आ करके पृथ्वी से टकरा जाएगा, फिर ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इस बार क्या, बीच में जुपिटर आ गया और जिसकी वजह से हम लोग बच गए। और ऐसे कम से कम नहीं तो 3600 बार हो चुका है। उस तरह से ये मीटियोइड आ रहा है जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर का है, पृथ्वी की बिल्कुल उसी रेंज में है। वैज्ञानिकों ने बोला है जिसको जो करना है कर लो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन साइंटिस्टों ने पता किया वो शनि ग्रह की आसपास की रिंग्स में टकरा गया और वहीं पर ही घूमता रह गया है। बस हमको बचाने वाले का नाम है तुक्का महाराज, क्योंकि सब कुछ तुक्के से ही चल रहा है। जगत बचा हुआ है
तो तुक्के से, हवा बह रही है तो तुक्के से, पानी बह रहा है तो तुक्के से, मृत्यु सबको निपटा रही है तुक्के से, क्योंकि हमारे भगवान का नाम तुका राम महाराज। तुकाराम महाराज के भक्त बन जाए तो तर जाए अलग ये लोग, पर ये तुक्के से ही जगत चल रहा है, सब कुछ तुक्के से। अद्भुत, क्या बात है। तो इसीलिए इवन सब जो प्रकृति सब जगह चल रही है, एवरीथिंग इज सो वेरी वेल ब्यूटीफुली मेंटेन्ड बाय द लॉर्ड। और ये भौतिक जगत की जेल बताया गया है। अगर भगवान ने जेल के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, तो भगवान ने धाम के अंदर तो फिर क्या ही व्यवस्था करके रखी हुई। जैसे जेल को तिहाड़ जेल जाए, तो तिहाड़ जेल में ऐसा नहीं हो रहे तिहाड़ ऑसम, अरे भाई साहब थोड़ा बाहर जाके देखो, आप पता लगेगा आपको। तो बाहर जो दुनिया और कितनी सुंदर है जेल से। तो जब ये दुनिया कितनी अच्छी लगती है हमें, कई लोग होके आते ना, हम शिलोंग गए थे, वाह, हम कश्मीर होके आए, वाह। सोचिए आपको जेल इतना अच्छा लग रहा है, इसकी वादियां इतनी अच्छी लग रही हैं, वो प्रभु का धाम कितना ही सुंदर होगा, वो कल्पना के परे है वास्तव में। पर लेकिन हाँ, प्रकृति चलती है तो भगवान की अध्यक्षता में।